हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग स्पीच को डिलीवर करते हैं। कुछ जो है वो गलतियां स्पीच के अंदर बहुत सारे लोग करते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में आपको यह बताने वाले हैं कि कुछ रेगुलरली होने वाली गलतियों को हमें स्मार्टली कैसे हैंडल करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपके साथ 3 वैसी गलतियों को शेयर करेंगे और उनके सॉल्यूशंस भी आपको बताएंगे। तो यहां पर सबसे पहली जो गलती लोगों के द्वारा हो सकती है वो यह है कि अगर लोग बोलते वक्त कोई गलत शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उस बड़ी गलती को कैसे रेक्टिफाई करना चाहिए। तो यहां पर जो है वो पहले हम इसे जो वो समझते हैं कि मान लीजिए कोई स्पीच दे रहे हैं और बाय मिस्टेक जो है वो गलत शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। तो यहां पर इसे कैसे जो है वो हैंडल करना चाहिए, एक उदाहरण के द्वारा पहले समझते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है कि वो एज अ स्पीकर किसी संस्था की सिल्वर जुबिली के कार्यक्रम में उपस्थित होने जा रहे हैं और वहां पर वो कोई एक गलत शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। तो पहले जो है वो इसको उदाहरण के माध्यम से सुनिएगा। आज हम सब लोग जो इस गोल्डन जुबिली को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, अब यहां पर हुआ क्या, उन्होंने जो है वो शब्द यूज किया गोल्डन जुबिली, जो शब्द गलत है। तो इसको कैसे हैंडल करना चाहिए? तो पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमने बोला हुआ है उसमें से जो है वो हम कुछ अच्छा जो है वो लोगों को बता सकते हैं। उसके बाद जो है वो गलती को जो है वो हमें सुधार लेना है। कैसे इसको हम जो है वो हैंडल करेंगे, यह चीज जो है वो समझते हैं। आप ऐसे जो है वो बोल सकते हैं, आज हम सब लोग जो गोल्डन जुबिली को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, गोल्डन जुबिली हम इसलिए बोल रहे हैं कि हम ऐसा चाहते हैं कि भविष्य में जब इस संस्था को 50 साल पूरे हो तब जो है वो फिर से हम जो है इस संस्था के अंदर आए और एज एन अटेंडी जो है वो यह सेलिब्रेशन में हिस्सा ले। लेकिन आज जो इस संस्था को 25 साल पूरे हो रहे हैं कि जिसके कारण हम सब लोग सिल्वर जुबिली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जो मैनेजमेंट है उसे जो है वो मैं हार्दिक बधाइयां देना चाहूंगा और ऐसे ही वो प्रगति करते रहे वैसी मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। तो यहां पर आपने क्या किया, यहां पर गोल्डन जुबिली के बारे में कुछ बोल दिया और उसके बाद जो है वो सिल्वर जुबिली को बोलकर अपनी गलती को जो रेक्टिफाई किया। इससे होगा ये कि यहां पर जो है वो पहले तो गोल्डन जुबिली के बारे में बोलने के कारण जो है वो आप जो है वो कुछ ऐसा बोलकर लोगों के सामने सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करेंगे कि जिससे जो है वो लोगों के चेहरे पर जो है वो थोड़ी सी स्माइल आएगी और प्लस में आप गलती को रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो इससे जो चीज आप एक्चुअली बोलना चाहते थे उस चीज को जो वो यहां पर बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से जो वो इस प्रकार की गलतियों को हम हैंडल कर सकते हैं और हम जो है वो सही चीजों को बोल सकते हैं। ये हमारी जो सबसे पहली बात है। अब दूसरी बात को करते हैं कि मान लीजिए कि आपने स्पीच जो आप देना चाहते हैं उसमें जो जो पॉइंट्स आप कवर करना चाहते हैं उनके बारे में सोच लिया है, लेकिन आप जो है वो किसी पॉइंट को बताना भूल ही जाते हैं और बहुत ही आगे चले जाते हैं। तो तब आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। आपने जो है वो उदाहरण के तौर पर सोचा हुआ है कि मान लीजिए कि आज जो है वो स्पोर्ट्स डे है और स्पोर्ट्स डे पर आप जो है वो सभी लोगों को जो है वो बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहते हैं, विशेष देना चाहते हैं। लेकिन आपने जो है वो संबोधन करने के बाद जो है वो आज कौन सा अवसर है ये बता दिया, स्पोर्ट्स का महत्व बता दिया, बच्चों को जो वो कोई सीख आपने जो वो दे दी। अब आपको याद आया कि मुझे तो जो है वो शुरुआत में ही जो है वो बच्चों को विशेष देनी थी, उसे तो जो है वो मैं देना भूल गया। तो अब क्या करना चाहिए? तो आप कीजिए ऐसा कि आप जो है वो विशेष वाले पार्ट को जब आपको याद आता है तब कवर कीजिए, लेकिन आप ऐसा कीजिए कि पहले जो एक यूनिक ऐसा सेंटेंस बोलिए
कि जिससे जो है वो आप लोगों को अपनी तरफ थोड़ा खींच सके। उसके बाद जो है वो विशेष को जो यहां पर कवर कीजिए। कैसे, इसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं। अभी जो है वो आगे बढ़ने से पहले एक चीज जो है वो मुझे आप सबके जो है वो चेहरों को देखकर कहने की इच्छा हो रही है कि जो मैं अभी आपको कहना चाहता हूं, और वो जो है वो मेरे दिल में काफी समय से है कि जिसे मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं कि आज का जो ये स्पोर्ट्स डे है कि जिसमें इतने सारे बच्चों ने जो है वो हिस्सा लिया हुआ है, तो आप सभी बच्चों को जो है वो मैं बहुत सारी बधाइयां देना चाहता हूं। और साथ साथ जो है वो आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप सब जो है वो इसी प्रकार से स्पोर्ट्स डे में हिस्सा लेते रहे, खेल कूद में जो है वो पार्टिसिपेट करते रहे, आपको इस जो है वो शरीर को हमेशा जो वो फिट रखे, और हो सके तो खेल में जो है वो करियर भी जो है वो बनाए। तो इस प्रकार से जो है वो आप क्या कर सकते कि पहले जो वो एक यूनिक सेंटेंस को बोलिए कि मुझे जो है वो बोलने की इच्छा हो रही है, मुझे जो है वो ये कहने का मन हो रहा है, ऐसा जो है वो एक यूनिक सेंटेंस रखिए। उसके बाद जो है वो आपका जो मेन सेंटेंस है, मेन मुद्दा है, उसे कवर कीजिए। तो इस प्रकार से आप जो है वो भूल चुके हो वैसे मुद्दे को बीच में कवर कर सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। ये हमारी दूसरी बात है। अब हमारी इस वीडियो की तीसरी और आखिरी जो बात है आप सब लोगों के लिए वो यह है कि अगर बोलते वक्त आपके द्वारा कोई जो है वो बॉडी लैंग्वेज में गलती हो जाती है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, या फिर कोई छोटी सी शब्द के अंदर जो है वो गलती हो जाती है, तो उस वक्त आपको उसे कैसे हैंडल करना चाहिए। तो यहां पर इसे भी जो है वो हैंडल करने का तरीका जो है वो सेम प्रकार का है कि आपको जो है वो पहले मुद्दे की तरह ही जो है वो राइट वर्ड्स का जो है वो तुरंत इस्तेमाल कर लेना है और अपनी बातों को आगे बढ़ाना है। यहां पर एक बात आपको कहना चाहेंगे कि जो हमने आपको पहला मुद्दा बताया, वो पहले मुद्दे में जो वो लोग जब गलती कर देते हैं ना, तो थोड़े जो है वो घबरा जाते हैं। वो लोग जो वो कहते हैं कि अरे सॉरी, ऐसा कहते हैं, या फिर वो कहते हैं कि माफ कीजिएगा। तो ये सब जो है वो न करके आप अगर चाहे तो पहले मुद्दे में हमने आपको जो तरीका बताया उसे ही जो है वो फॉलो कीजिएगा। सिमिलरली जो तीसरा अभी हमने आपको पॉइंट बताया उसमें भी छोटी गलतियों के होने के बावजूद भी लोग जो सॉरी कहते हैं या रुक जाते हैं, तो वहां पर भी यह चीज को जो है वो नहीं करना है, तुरंत जो है वो गलती को रेक्टिफाई कर देना है। इसे भी उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि आप जो है वो एक थैंक यू स्पीच दे रहे हैं, मतलब कि धन्यवाद भाषण दे रहे हैं। आप जो है वो उस भाषण के अंदर जो है वो सबको थैंक यू कह रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आपने जो है वो गलती से क्या किया कि आपने जो है वो मुख्य अतिथि थे कि उनको जो है वो धन्यवाद कहने के बदले कहा कि मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आपको उसे कैसे हैंडल करना चाहिए बोलने के बाद, उसे समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आप इस प्रकार से बोल रहे हैं, आज जो है वो यहाँ पर इस कार्यक्रम के अंदर हमारे जो मुख्य अतिथि उपस्थित हुए हैं, तो उनका जो है वो मैं बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे जो मुख्य अतिथि है वो उपस्थित हुए हैं, जिसके कारण आज का कार्यक्रम वाकई जो बहुत ही सफल हुआ है, तो मैं उनका जो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो आपने यहां पर क्या किया, यहां पर आपने जो है वो पहले गलती से जो बोल दिया कि मैं स्वागत करता हूं, उसके बाद आपकी एनर्जी को बढ़ाई, शब्दों के ऊपर भार को बढ़ाया और उनको एक कारण बताया, ऑडियंस को जो रीजन बताया कि उनके कारण जो वो कार्यक्रम सफल हो चुका है, तो मैं जो है वो उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके कारण ऑडियंस के माइंड में जो आपने एक गलत शब्द बोला हुआ है स्वागत करता हूं, वो तुरंत ही जो है वो हट जाएगा और आपका जो ये एनर्जी के साथ, आपका ये पिच के साथ बोला हुआ शब्द है वो लोगों को याद रह जाएगा। तो यहां पर ये चीज को भी आप कर सकते हैं और आपकी गलती को जो वो तुरंत रेक्टिफाई जो वो की जा सकती है। तो दोस्तों ये जो है वो तीसरी बात थी। इस प्रकार से हमने आपके साथ तीन जो है वो बातों को शेयर किया कि जिनकी मदद से आप स्पीच में होने वाली गलतियों को रेक्टिफाई कर सकते हैं। एक बार बहुत ही ब्रीफ में बताते, पहले हमने आपको बताया कोई बड़ी गलती होती है तो कैसे उसको हैंडल करना चाहिए, तो कुछ अच्छा बोल दीजिए, उसके बाद जो है वो आप राइट जो है वो चीजों को बोल दीजिए। दूसरी चीज हमने आपको बताई कि कुछ चीजें रह गई है आपके बोलने में और उसे आप बीच में कवर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं।
और तीसरी बात थी कि कोई छोटी सी गलती हुई है तो उस छोटी सी गलती को कैसे जो सुधारा जा सकता है। दोस्तों, हमने तो जो है वो इस वीडियो के अंदर आपको 3 टिप्स दी कि जिन्हें आप फॉलो जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो एक्चुअली यह चीज सीखना चाहते हैं कि आपको स्पीच जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से कैसे डिलीवर करनी चाहिए, तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमारा संपर्क कीजिए। हम आपको हमारे कोर्स के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे और आपको एक एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बनाएंगे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।